हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स आज हम एच पी टेट नवंबर 2024 के लिए हमने एक साइकोलॉजी सेक्शन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम उसके क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। सो आज हम चैप्टर 4 सोशलाइजेशन प्रोसेस के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कॉलर एक्सपीरियंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली ऑन चाइल्ड्स एजुकेशन। तो बोले किस स्कॉलर ने बच्चे की एजुकेशन यानी कि बच्चे की शिक्षा पर फैमिली के योगदान को अनुभव या एक्सपीरियंस किया है। तो ऑप्शंस हैं पेस्टोलॉजी, हेंडरसन, मैडम मोंटेसेरी या रोज। तो वो थे पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ सोशल एजेंट हु इज टेकिंग ओवर द रोल ऑफ फैमिली। तो एक सोशल एजेंट के रूप में फैमिली का रोल कौन निभा या फिर कौन प्ले कर रहा है। ऑप्शन है टीचर्स, पीयर ग्रुप, नेबर्स या सोसाइटी। तो राइट ऑप्शन है पीयर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट द टीचर शुड बी रिसोर्सफुल, दिस मीन्स। तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि टीचर्स को रिसोर्सफुल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टीचर्स के पास स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज ही शुड हैव एडुकेट नॉलेज टू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सोसाइटी हु सेड। तो समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, यानी इसका मतलब है समाज के नियमों को उसके कायदे कानूनों के मुताबिक सीखने की एक प्रक्रिया है। तो किसने कहा कि एक सोशलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम समाज के कायदे कानून को सीखते हैं। तो ये ऑप्शन है इसके, जॉनसन, प्रोफेसर फिटबैन, ग्रीन, फिशर या हैंसी। तो ये कहा गया था फिशर के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ सोशलाइजेशन। तो इनमें से सोशलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है? ऑप्शंस हैं सोशलाइजेशन, कल्चरलाइजेशन, कम्युनिकेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा कल्चराइजेशन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड कंफर्ट अनदर चाइल्ड हु इज क्राइंग बाय ऑफरिंग ए चाइल्ड। बोला कि एक बच्चा जो है वो रोते हुए बच्चे को अपना खिलौना देकर उसे कंफर्ट या फिर उसे सांत्वना देता है। द बिहेवियर ऑफ एन चाइल्ड हु ट्राइज टू कंफर्ट द अदर चाइल्ड रिप्रेजेंट। तो जो बच्चा जो सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है उसके व्यवहार से, उसके बिहेवियर से हमें क्या पता चलता है? ऑप्शन है सोशल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल या कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो उसके व्यवहार से हमें पता चलता है कि बच्चा सोशली इमोशनल डेवलप हो चुका है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन इज रिलेटेड टू। तो सोशलाइजेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? रिलीजन से, कल्चर से, हिस्ट्री से या जियोग्राफी से। तो सोशलाइजेशन बेसिकली कल्चर से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इज। तो बच्चे के सोशलाइजेशन या समाजीकरण को सबसे पहले कौन विकसित करता है? स्कूल, सोसाइटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूट या फैमिली। तो बच्चे का जो समाजीकरण सबसे पहले फैमिली के द्वारा डेवलप होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन और द सोशल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस whereby a biological individual is converted into a human person who said this। तो समाजीकरण या सोशल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बायोलॉजिकल इंडिविजुअल को हम ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शंस है हरलॉक ने, जीएन पियाजेट ने, गैरेट या सोरेनसन। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी गैरेट के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस। तो एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन कैसी प्रक्रिया है? ये एक प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है। इट इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉज ऑफ अनएडजस्टमेंट इज। तो अनएडजस्टमेंट का आपको कारण बताना है।
पॉवर्टी है, मेंटल पेन, हेरिडेटरी या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो है अनएडजस्टमेंट का कॉज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मेहर वॉज बोर्न 15 ईयर्स आफ्टर हिज पेरेंट्स मैरिज। तो बोला कि मेहर का जन्म उसके माता पिता की शादी के 15 साल बाद हुआ। एंड हर मदर हैज़ बीन वेरी प्रोटेक्टिव of her from the beginning. A rich businessman, her father has never denied her demands, and even when she is asking for things that were reasonable, her parents do not say no to her. तो उसकी जो माँ है वो शुरुआत से ही उसका ख्याल रखती है, और उसके पिता एक अमीर बिजनेसमैन हैं, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसकी हर एक डिमांड को पूरा करते हैं। When she plays with the parents, she insists on making the rules and often throws a tantrum if she loses to her friends. Her friends tolerate her because her parents give them a lots of gift. This is an example of। तो बोला कि जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी और खेलने पर वो हार जाती थी तो वो अपने फ्रेंड्स पर गुस्सा करती थी, पर उसके जो फ्रेंड्स हैं उसे बर्दाश्त कर लेते थे, उसे टॉलरेट करते थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके दोस्तों को बहुत सारे गिफ्ट्स देते थे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस हैं को पेरेंटिंग, रिमोट कंट्रोल पेरेंटिंग, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग या इंडल्जेंट पेरेंटिंग। तो ये इंडल्जेंट पेरेंटिंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैच्यूरेशनिस्ट थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो मैच्यूरेशनिस्ट थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? गेसेल के द्वारा, फ्रॉइड, जेम्स या बेंडूरा के द्वारा? तो ये गेसेल के द्वारा ये थ्योरी दी गई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कैफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रेफर टू। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के अनुसार स्कैफोल्डिंग क्या है? तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है टेम्परेरी हेल्प। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है। स्कैफोल्डिंग यानी कि जब आप छोटे थे तो आपको साइकिल चलाना नहीं आती थी, तो आपके जो भी पेरेंट्स हैं या फिर आपका जो बड़ा भाई बहन है वो आपको साइकिल चलाना सिखाता है। कैसे? वो क्या करता है, आपकी साइकिल को पीछे से पकड़ता है और आपको आपकी मदद करता है साइकिल को सीखने में। और बाय द टाइम क्या होता है, आप साइकिल चलाना सीख जाते हो, तब क्या होता है, तब उस टाइम पे आपके पेरेंट्स या फिर आपका बड़ा भाई बहन साइकिल को नहीं पकड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या आप साइकिल चलाना सीख गए हो। तो आपका जो भाई आपकी मदद कर रहा था वो क्या थी? टेम्परेरी हेल्प थी, यानी कि परमानेंट नहीं थी कि आपके जो भाई बहन है वो हमेशा पर आपके पीछे से साइकिल पकड़ के खड़े रहेंगे या फिर चलेंगे, तो वो नहीं है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है। ऑप्शंस है स्टिमुलेशन, टीचिंग, रिकैप्चुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, गिविंग सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट या ascertaining the cause of mistake done by the student। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, गिविंग सपोर्ट इन लर्निंग बाय adults। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस स्टेज our children are asked to assume the responsibility for their behavior and possession. For the first time, they encounter the widening of the social world. The stage in Erickson's psychological theory is। तो क्वेश्चन में बोला गया है किस स्टेज में बच्चे अपने बिहेवियर और पोजेशन को संभालने को कहा जाता है और पहली बार उन्हें अपने सोशल वर्ल्ड के विस्तार को देखने को मिलता है। तो एरिक्सन साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कौन सी स्टेज है आपने बतानी है। ऑप्शन है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप का अर्थ क्या है? स्ट्रेट पर्सन, क्लासमेट, सेम एज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सेम एज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडोलेसेंस अ चाइल्ड बिकम द मेंबर ऑफ। तो किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस में बच्चा किसका मेंबर बन जाता है? ग्रुप का, क्लास का, पीयर ग्रुप का या ऑल ऑफ द अबव का। तो एडोलेसेंस में किशोरावस्था की
स्टेज में बच्चा पीयर ग्रुप का मेंबर बन जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन विल अकर व्हेन। एक्सटेंशन यानी कि विलुप्ति कब होती है? तो ऑप्शंस है नेचुरल रिस्पॉन्स टू द ऑर्गेनिज्म इज नॉट इन्फोर्स्ड, अ कंडीशन स्टिमुलस इज नॉट accompanied बाय द reinforcement, अ स्टिमुलस इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉर्ड, या कंडीशन रिस्पॉन्स इज नॉट reinforced। तो ये एक्सटेंशन तब होती है जब जो रिस्पॉन्स है उसको reinforce नहीं किया जाता। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अ कंडीशन रिस्पॉन्स इज नॉट reinforced। The next question is which statement is right about among the following? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है सोशलाइजेशन डज नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी देयर इज अ सिमिलैरिटी इन दिस सिविलाइजेशन इन स्पाइट ऑफ दिस देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। C. As a result of successful socialization, there is similarity in society as a result of a good socialization. Yeah, day in the India socialization process among the girls and boys are same. Your option A is correct. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ द सोशलाइजेशन। तो इनमें से कौन सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण का सेकेंडरी एजेंट है? फैमिली एंड नेबरहुड, स्कूल एंड द नेबरहुड, स्कूल एंड द इमीडिएट फैमिली मेंबर, या फैमिली एंड द रिलेटिव्स। इसका राइट ऑप्शन है स्कूल एंड द नेबरहुड, ये सेकेंडरी एजेंट है, और प्राइमरी जो है वो है फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वाइवल नीड्स मोटिवेट द ऑर्गेनिजम्स टू। तो बोला सर्वाइवल नीड्स ऑर्गेनिजम्स को प्रेरित करता है। ऑप्शन ए इज अवॉइड अ पेनफुल एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड फॉर फिजियोलॉजिकल नीड, गेन हायर स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, इज सीक द प्लेजर। तो राइट ऑप्शन इज बी टू प्रोवाइड फॉर द फिजियोलॉजिकल नीड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर्स आर। तो कौन से फैक्टर्स कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं? ऑप्शंस हैं फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, सोशल या रिक्रिएशनल फैक्टर। तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज सोशल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ द टीचिंग इज बेस्ड ऑन। तो लोअर क्लासेस में टीचिंग के लिए प्लेवे मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ये प्लेवे मेथड किस के ऊपर बेस्ड है? तो ऑप्शंस हैं थ्योरी ऑफ द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ द टीचिंग, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ, या सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो राइट ऑप्शन इज सी, physiological principle and the of development and growth. Next question is who is the author of the book Mind and Society? तो माइंड इन सोसाइटी के बुक के ऑथर कौन है? ऑप्शन है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्टी या वेंडूरा। तो माइंड इन सोसाइटी बुक के ऑथर हैं कोलबर्ग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सोशल पर्सनालिटी इज नोन एज। तो सोशल पर्सनालिटी को डेवलप करने की प्रक्रिया की प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन। तो उसे कहते हैं सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज। तो इनमें से कौन बच्चे के समाजीकरण को विकसित करने में हेल्प करता है? ऑप्शंस है टेम्पल, हाउस, स्कूल, कम्युनिटी या सोसाइटी। तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फैक्टर टू इफेक्ट द सोशलाइजेशन इज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फैक्टर सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा फैक्टर सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है? ऑप्शंस हैं इसके फैमिली, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकल हेल्थ एंड स्ट्रक्चर या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन चाइल्ड फॉर गेम एंड सोशलाइजेशन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेल और समाजीकरण के लिए बच्चे के लिए सबसे
महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शंस है गेम्स क्रिएट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन चाइल्ड, गेम्स क्रिएट द फीलिंग ऑफ वी इन चाइल्ड, गेम्स क्रिएट द फीलिंग ऑफ इमिटेशन इन चाइल्ड, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर शुड कंसंट्रेट ड्यूरिंग टीचिंग इन क्लास। तो बोले टीचर्स को टीचिंग के दौरान किन किन का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहिए? तो ऑप्शंस है आपके चिल्ड्रन ऑफ स्किल्ड इंटेलिजेंस, चिल्ड्रन विद डल इंटेलिजेंस, चिल्ड्रन विद द जर्नल एबिलिटी ऑन एवरी चाइल्ड इन क्लास। तो हर एक बच्चा, जो भी क्लास में बच्चा है, उसको टीचर को उसका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन चाइल्ड सोशलाइजेशन इज। तो चाइल्ड सोशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है गेम, गुड क्लोथ, ब्यूटी ऑफ चाइल्ड या गुड टेक्स्ट बुक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है कि फॉर द क्विक सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास योर बिहेवियर शुड बी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपनी क्लास में स्टूडेंट्स के शीघ्र समाजीकरण के लिए आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्ट, लव, नॉर्मल या ऑल ऑफ द अबव। तो वो होना चाहिए लव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ हेल्दी पीयर ग्रुप रिलेशनशिप अ टीचर शुड। तो एक हेल्दी पीयर ग्रुप रिलेशनशिप के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं एनकरेज द मेंबर टू मीट ईच अदर एंड टीचर फ्रीली, मेंटेन हेल्दी एटमोसफेयर एंड द कोऑर्डिनल रिलेशनशिप अमंग पीयर्स, क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन चाइल्ड सोशलाइजेशन। तो चाइल्ड सोशलाइजेशन में रिलीजन की क्या इम्पोर्टेंस, उसका क्या महत्व है? ऑप्शन है आइडियल्स, इमिटेशन, इन वर्ल्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड कम फर्स्ट इनटू कांटेक्ट। तो सबसे पहले बच्चा किसके संपर्क में, किसके कांटेक्ट में आता है? ऑप्शन है फैमिली, सोसाइटी, स्कूल या पॉलिटिक्स। तो सबसे पहला बच्चा फैमिली के कांटेक्ट में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। तो आपको सोशलाइजेशन का मतलब बताना है कि सोशलाइजेशन है क्या। तो सोशलाइजेशन इज ओबे द रूल्स ऑफ सोसाइटी टू फुलफिल ऑल सोशल नीड्स या मेंबर्स ऑफ सोसाइटी या ऑल ऑफ द अबव। तो सोशलाइजेशन का मतलब है सोसाइटी, समाज के नियमों को का पालन करना, सोशल नीड्स को फुलफिल करना और एक समाज का अच्छा नागरिक बन के रहना। तो उसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट प्लेस फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए 12-year-old चाइल्ड इज। तो बोला 12 साल के बच्चे में सोशल डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए नेबरहुड, फैमिली, प्ले ग्राउंड या स्कूल। तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एक्सेप्ट। बोला इनमें से एक ऐसी विशेषताएं या फिर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लर्निंग की नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके लर्निंग इज अ प्रोग्रेस of the organism, yes. Learning is a process related to educating the environment. Learning is a result of practice. Learning is supposed to further learning. तो इसकी A, C और D ऑप्शन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट B ऑप्शन जो है इसकी विशेषता, इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेवलोव लर्निंग इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। तो पेवलोव का शिक्षण यानी कि पेवलोव की लर्निंग किस एजम्पशन पर बेस्ड है? ऑप्शंस हैं बिहेवियर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मैकेनिकल, कोरिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, या बोथ ऑफ दिस या नन। तो राइट ऑप्शन रहेगा बोथ ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्ट्रांगली क्लेम दैट ही कैन ट्रेन एन इंडिविजुअल टू बी एनीथिंग ही वांटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर टेंडेंसीज, एबिलिटीज, रेस, कल्चर एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे बोला गया है कि किसने स्ट्रांगली ये दावा किया है कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी एबिलिटीज़, कास्ट, कल्चर से परे जो चाहे बनने के लिए ट्रेन या प्रशिक्षित कर सकता है। तो उसके ऑप्शन है एरिक्सन, वॉटसन, फ्राइड या बेंड्रा। तो वो कहा है वॉटसन, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेस इन विच सर्टेन फैक्टर्स इनहिबिट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द SR बॉन्ड इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है कि इनमें से कौन SR कनेक्शन स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन को सीखने पर जोर देता है। तो ऑप्शंस हैं आपके जर्नलाइजेशन, इनहिबिशन, एक्सटेंशन या नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एम्फोसिस SR कनेक्शन फॉर द लर्निंग। तो स्कूल में, वेट अ सेकेंड, हमने क्वेश्चन गलत एक्सप्लेन कर दिया है। 40th क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह प्रक्रिया जिसमें SR कनेक्शन को बाधित कर रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कुछ फैक्टर्स SR कनेक्शन को बाधित कर रहे हैं, वो है इनहिबिशन। और 41 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन SR कनेक्शन को सीखने पर जोर देता है। तो 41 का राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ देम, पैवलोव, थॉर्नडाइक और वॉटसन, तीनों ही। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन दिस स्कूल 3। तो क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा गया है कि स्कूल में बच्चों को इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना किसके माध्यम से दी जाती है। ऑप्शन है पोस्टर, चार्ट, न्यूज़ लेटर्स के जरिए, कटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट के जरिए, डिस्प्ले बोर्ड्स एंड रैक्स के जरिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू पीपल थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को इनमें से किन माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है। ऑप्शन है कैरियर टॉक्स, कैरियर सेंटर्स, कॉन्फ्रेंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोशल लर्निंग। तो क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन सोशल लर्निंग का हिस्सा या उसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन है इमिटेशन, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन, या बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज द बिहेवियरल हियर मैनिफेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 45 है सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ विच द चिल्ड्रन एंड एडल्ट लर्न फ्रॉम। तो सोशलाइजेशन या समाजीकरण एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे और एडल्ट दोनों सीखते हैं। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से सीखी जा सकती है। ऑप्शंस है फैमिली से, स्कूल से, पीयर्स से, या सभी से। तो ये ऑल ऑफ दिस से सीखी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है द फर्स्ट स्केल ऑफ द इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड बाय द बिनेट एंड साइमन इन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस बिनेट और साइमन ने कब डेवलप किया। तो इसका ऑप्शन है 1911, 1905, 1908 या 1910। तो वो किया 1905। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनेट साइमन स्केल वॉज फर्स्ट रिवाइज्ड इन। तो बिनेट साइमन स्केल को पहली बार कब रिवाइज किया गया था। ऑप्शन है आपके 1911, 1908, 1914 या 1906। तो वो किया था 1908। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है। ये कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, लिमिटेड, नैरो या डिफरेंट। तो समाजीकरण ये कॉन्टिन्यूस सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हेन अ चाइल्ड गिव्स इनटू द पीयर प्रेशर देन ही मे बी सेड टू बी। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा गया है कि जब बच्चा अपने साथियों के दबाव यानी कि पीयर प्रेशर में आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है कंपीटिंग, कॉन्फॉर्मिंग, कोऑपरेटिंग, या कॉन्फर्मिंग। तो उसे कहते हैं कॉन्फॉर्मिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन सोसाइटी। तो समाज में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। ऑप्शंस हैं फैमिली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, या ऑल द अबव। तो वह है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 51 क्वेश्चन है ऑपिटिप्स और आइडेंटिटी स्टेज कम्स एट विच स्टेज ऑफ द एज। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है कि ऑपिटिप्स या आइडेंटिटी किस आयु
या फिर आइडेंटिटी स्टेज किस आयु के चरण में या किस एज ग्रुप में आती हैं? तो ऑप्शंस आपके 4 to 13 ईयर्स, 4 to 11, 4 to 15 या नन ऑफ द अबव। तो ये जो स्टेज है 4 to 13 ईयर्स के बीच में आती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द जॉनसन सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सोसाइटी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जॉनसन के अनुसार समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की एक प्रक्रिया है। तो वो क्या है? क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, सोसाइटी या ऑल ऑफ द अबव। तो वह है ऑल ऑफ दिस अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53 है। व्हाट अमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज नॉट यूज टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। कि स्पेशल नीड चिल्ड्रंस वाले बच्चों को पहचानने के लिए इनमें से किस अल्टरनेटिव का यूज़ नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन है सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, एनेक्डोट रिपोर्ट, इंटरव्यू ऑफ पेरेंट्स, तो पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो वो है सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 द मीनिंग ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल इज। तो स्कूल के सोशल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? ऑप्शन है टीचर, स्टूडेंट एंड द म्यूचुअल कॉन्टैक्ट ऑफ सोसाइटी, विजिट ऑफ पीपल इनटू स्कूल या स्कूल इन विलेज या टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट। तो राइट ऑप्शन है ए, दैट इज द टीचर, स्टूडेंट एंड द म्यूचुअल कॉन्टैक्ट ऑफ सोसाइटी। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ बीन दैट ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है कि NCF 2005 के अनुसार एक टीचर की क्या भूमिका या फिर क्या रोल होना चाहिए? अथॉरिटी का, डिक्टेरियल का, परमिसिव का या फैसिलिटेटर का? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन हैव मोर नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ मोबाइल्स देन देयर पेरेंट्स। बोला कि मॉडर्न एज में बच्चों को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा नॉलेज है कि मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ किया जाए। So now the parents depend on their children to use the new mobile. Which is situation is this? तो अब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से अब आईफोन्स का यूज़ करना सीख रहे हैं या फिर अपने बच्चों पर डिपेंड हो रहे हैं। तो ये कौन सी कंडीशन या फिर कौन सी सिचुएशन है? फॉरवर्ड सोशलाइजेशन है या बैकवर्ड सोशलाइजेशन है, प्राइमरी या नॉन सोशलाइजेशन है? तो ये एक बैकवर्ड सोशलाइजेशन है। फॉरवर्ड का मतलब है कि बच्चे जो है पेरेंट के ऊपर डिपेंड है, और बैकवर्ड में क्या है? जो आपका पेरेंट्स हैं वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन। तो आपको समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन की अवधि बतानी है। प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या ऑल ऑफ द अबव? ये है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। आपको टीचिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले आता है आपको ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देन आप सिलेक्ट करोगे सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्ट करने के बाद आप पढ़ाओगे, टीच करोगे, टीचिंग करने के बाद आप इवैल्यूएशन करोगे एंड लास्ट में आपको फीडबैक मिलती। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सबसे पहले फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट, फिर फिफ्थ, फिर सेकेंड एंड देन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है अ प्रोसेस by which a parent assume that his child traits are all positive because one trait is opposite is termed as। बोले तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अगर बच्चे का एक भी गुण, एक भी क्वालिटी पॉजिटिव आती है तो उसके पेरेंट्स या उसके माता पिता ये मान लेते हैं कि उनके बच्चे के सभी गुण जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो वो किस में होता है? ऑप्शंस हैं, उसे क्या कहते हैं? हेलो इफेक्ट्स, होथोन इफेक्ट, लो इफेक्ट या रिवर्स हेलो इफेक्ट। तो उसे कहा जाता है हेलो इफेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज।
तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स डिनोटिंग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन सोसाइटी, बी द लेवल ऑफ एन फैमिली इन कास्ट hierarchy of their community, C classification based on the democracy of the population, या D the difference denoting the level of social respect. The right option is A, that is the characteristics denoting socio-economic structure in the society. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है which is different from the other three with respect to fine motor skill. तो क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि सूक्ष्म यानी कि फाइन मोटर स्किल के संदर्भ में कौन सा उचित नहीं है? ऑप्शन है डॉट जॉइनिंग, डिक्टेशन, हैंड राइटिंग या सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है अपनी सूक्ष्म स्किल्स को यूज़ करना, यानी कि जैसे कि डॉट जॉइनिंग करोगे तो आप अपनी छोटी मांसपेशियों का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि फिंगर्स के टिप्स को यूज़ कर रहे हो हैंड राइटिंग में वो भी, और डिक्टेशन में भी वही होता है, बट फ्रूट से वेजिटेबल को अलग करने में आप अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को यूज़ करते हैं. तो उसका राइट ऑप्शन है डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट प्लेस ऑफ द सोशल डेवलपमेंट फॉर द 12-year-old चाइल्ड इज. और ये लास्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 वर्ष के बच्चे में सोशल डेवलपमेंट को विकसित या फिर उसे डेवलप करने के लिए कौन सी प्लेस बेस्ट है? नेबरहुड, फैमिली, प्लेग्राउंड या स्कूल? तो वो है प्लेग्राउंड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल.